तो जॉन बोल्बी ने जो अपना अटैचमेंट थियरी दिया, उन्होंने बेसिकली मैरी एंसवर्थ के साथ, शी वाज द कोलैबोरेटर विद जॉन बोल्बी, इन दोनों ने मिलके एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी किया जहाँ पे बच्चे को और उनकी मॉम्स को एक रूम पे रखा गया और फिर कुछ देर के लिए मॉम बच्चे को छोड़ के जाती है एंड देन दे ऑब्जर्व्ड द चाइल्ड्स रिएक्शन अपॉन देयर मॉम्स रिटर्न। तो जब मॉम उस रूम में वापस आती है तो बच्चा किस तरह से रिएक्ट करता है, इट्स स्टडी वाज लाइक दैट, राइट। सो इस स्टडी को स्ट्रेंज सिचुएशन स्टडी बोला गया और पूरे एक्सपेरिमेंट में इट वाज एन ऑब्जर्वेशनल स्टडी। सो this John Bowlby and Mary Ainsworth, they observed the child's reaction. Based on the child's reaction, they gave few types of attachment, right? तो सबसे पहला ग्रुप जो उन्होंने दिया, अच्छा एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि ये जो ऑब्जर्वेशन था या जो बच्चे का रिस्पॉन्स था, मम्मी जैसे छोड़ के चली गई, अभी मम्मी फिर से उस रूम में वापस आती है तो बच्चा कैसे रिएक्ट करता है, तो ये जो पूरा रिएक्शन था या रिस्पॉन्स था बच्चे का, ये उन्होंने देखा, जॉन बोल्बी और मैरी एंसवर्थ, इन्होंने देखा कि मॉम का जिस तरह से बच्चे के साथ रिलेशन यूजुअली रहता है, जिस तरह का पैटर्न रहता है मॉम का अपने बच्चे के साथ, बच्चे का उसी के अकॉर्डिंग जो है अटैचमेंट डेवलप होता है। फॉर एग्जांपल, जो सिक्योर ग्रुप ऑफ इन्फेंट्स या जो सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल बोला गया, वो ऐसे बच्चे थे जिनकी मॉम्स उनके नीड को लेके काफ़ी ज़्यादा अवेयर थे, काफ़ी वार्मथ था। जैसे ही बच्चे को कोई ज़रूरत है, मॉम तुरंत उसकी नीड पूरी कर रही है, बच्चा रो रहा है तो मॉम उसके पास आ रही है, क्या हुआ बाबू, क्या हुआ बेटा, ऑल सॉर्ट ऑफ वार्मथ वाला जो एक्सप्रेशन है, मॉम यूज़ टू शेयर लाइक दैट। तो ऐसे बच्चों को जब उनकी मॉम एक रूम में अकेला छोड़ के कुछ देर के लिए चली जाती है और जब मॉम वापस लौटती है, तो पहली बात तो कि जब मॉम चली जाती है छोड़ के, तो बच्चा थोड़ा सा अपसेट होता है। द चाइल्ड सीम्ड स्लाइटली अपसेट विद द सेपरेशन एंड डिमांडेड एंड स्लाइटली अटेंशन की क्यों चली गई मॉम। लेकिन जब मॉम वापस आती है उस रूम में तो बच्चा जो है मम्मी के पास जाता है, थोड़ा सा अटेंशन डिमांड करता है एंड देन द चाइल्ड कैन रिज्यूम टू द प्रीवियसली, जो भी एक्टिविटी वो पहले कर रहा था, जो भी वो खेल खेल रहा था, वो उसी में बिजी हो जाता है। सो द सिक्योर ग्रुप ऑफ अटैचमेंट इज लाइक कि जहाँ पे केयर गिवर या मॉम, एनीवन हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड, छोड़ के जाता है कुछ देर के लिए, बच्चा इज गेट्स लाइक स्लाइटली अपसेट एंड देन बच्चा जो है वापस से अपने हैप्पी मूड में रिज्यूम कर लेता है। सो दिस इज सिक्योर ग्रुप ऑफ अटैचमेंट। तो अगेन जो मैंने बोला कि ये वो वाले बच्चे थे जिनका अपनी मॉम के साथ ऑलरेडी काफ़ी पॉजिटिव रिलेशन था। मतलब मैं जस्ट ये पॉजिटिव वर्ड समझाने के लिए यूज़ कर रही हूँ, जॉन बोल्बी या मैरी एंसवर्थ ने इस तरह का कोई वर्ड यूज़ नहीं किया है। उन्होंने बस ये देखा है कि ये वो वाले मॉम्स हैं जो अपने बच्चे की नीड्स को बहुत अच्छे से पूरा करते हैं, विथ वार्मथ, विथ प्यार, विथ लव, राइट। इसके अलावा जो सेकेंड ग्रुप था, दैट दे कॉल्ड इनसिक्योर अवॉइडेंट वाला ग्रुप। ये वाला कौन सा ग्रुप है, जहाँ इनकी जो मॉम थी, राइट, दे हेल्ड अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच। वार्मथ वाला जो एलिमेंट है, वो प्यार वाला, वो वाला कहीं ना कहीं से मिसिंग था मॉम के एटीट्यूड में, राइट। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आई एम सेइंग दिस कि जैसे मान लो बच्चे को चोट लगी है एंड वो मॉम के पास रोता हुआ जाता है। सो व्हेन द चाइल्ड इज demanding the attention, so the child wants to be attended with love, with care, with warmth. बट ये जो ग्रुप था जहाँ पे कि बहुत प्रैक्टिकल एटीट्यूड मम्मी ने रखा था बच्चे के लिए, तो मॉम इट्स लाइक हाँ क्या हुआ, जाओ जाके बैंडेड लगा लो, मेरे पास क्यों आए हो, मैं क्या करूँ, ऐसा नहीं कि इग्नोर, बट बहुत प्रैक्टिकल वाला, वो प्यार का एलिमेंट इसमें लैकिंग था। तो ऐसे जो बच्चे थे उनका अपनी मॉम के साथ जो अटैचमेंट स्टाइल डेवलप हुआ, उसको इन्होंने बोला इनसिक्योर अवॉइडेंट। तो इन्होंने इन ऐसे बच्चों ने क्या किया, जब इनको इनकी मॉम जो है छोड़ के जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा अपसेट नहीं होते, राइट। एक तरह से मान लो कि इनको फ़र्क नहीं पड़ता। और जब मॉम लौट के आती है तो ये पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं मॉम के रिटर्न को। लेकिन इग्नोर करने के बावजूद ऐसा नहीं है कि बच्चा अपने खेल में एकदम मगन हो गया, आराम से खेलने लगा, एकदम वैसा भी नहीं है। वो थोड़ा सा अपसेट, ऐसा मतलब डिस्टर्ब्ड हो जाता है एंड देन द चाइल्ड फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू रिज्यूम द प्ले फ्रीली। तो दे आर वेरी इनसिक्योर। सीधे भाषा में हम लोग जो इनसिक्योर वर्ड का यूज़ करते हैं, काइंड ऑफ वही है। पहले वाला जो सिक्योर ग्रुप था, वहाँ पे बच्चा दुखी तो होगा, ऐसा नहीं है कि बच्चा दुखी नहीं होगा, मॉम छोड़ के जा रही है तो बच्चा दुखी होगा, मॉम लेकिन लौट के आती है तो बच्चा खुश होता है, वापस अपने खेल में मस्ती से इन्वॉल्व हो जाता है। इनसिक्योर वाले में बच्चा बहुत ज़्यादा दुखी तो होता ही नहीं है। दूसरा, जब मम्मी लौट के आती है उससे उसके रूम में,
तो बच्चा उसको इग्नोर कर देता है, लेकिन खुशी खुशी अपने खेल में लौट नहीं पाता, ठीक है। सो दिस वॉज योर इनसिक्योर अवॉइडेंट ग्रुप। तीसरा जो ग्रुप आया दैट इज़ इनसिक्योर एम्बिवेलेंट ग्रुप। तो ये ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी माँ उनको बहुत एम्बिवेलेंट मतलब होता है नॉट वेरी क्लियर, मतलब हाँ भी ना भी। जैसे अगर किसी ने मम्मी से पूछा कि मैम ये काम मैं कर लूँ, देख लो, पता नहीं, कर भी सकते हो, लेकिन करोगे तो ये भी होगा, नहीं करोगे तो ये भी होगा। तो मिक्स्ड काइंड ऑफ सिग्नल्स, जिसको एम्बिवेलेंस बोला जाता है। तो ये ऐसे बच्चे थे जिनकी मदर्स के साथ इनका जो रिलेशन था वो काफ़ी एम्बिवेलेंट था। तो मदर्स ऑफ दिस ग्रुप टेंडेड टू रिस्पॉन्ड वेरी अनप्रेडिक्टेबली, ठीक है, एंड वेयर रादर इनसेंसिटिव टू देयर बेबीज नीड्स। देखो ये वाला जो ग्रुप था इसमें इनसेंसिटिव नहीं है, बट इसमें बहुत प्रैक्टिकल है, इसमें इनसेंसिटिव है और बहुत एम्बिवेलेंट है। मतलब बच्चा इज़ नॉट वेरी क्लियर कि मॉम सोच क्या रही है उनको लेके। तो ऐसा जो ग्रुप था, इन बच्चों का अटैचमेंट स्टाइल इन्होंने इनसिक्योर एम्बिवेलेंट नाम दिया, क्योंकि जब इनको इनकी मॉम ने छोड़ के दूसरे रूम में जब वो मॉम गई, तो ऑब्जर्वेशन में ये देखा गया कि ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब एक्सट्रीमली पैनिक्ड। एंड जैसे ही मॉम वापस लौटती है, दे क्लिंग टू मदर, एकदम से चिपक जाते हैं मम्मी के साथ, लेकिन उसको मारते भी है, उसको पंच करते हैं, हिट करते हैं। मतलब खुश भी है बच्चा क्योंकि वो एकदम चिपक गया मम्मी से, लेकिन साथ में एम्बिवेलेंस भी है, चिपक भी गया, मार भी रहा है, नॉट वेरी स्ट्रेट कट। सो दैट्स वाई it is called insecure ambivalent group. So this was the third attachment style that came out of their experience, right? इसके अलावा जो लास्ट ग्रुप था दैट दे कॉल्ड इनसिक्योर डिसऑर्गेनाइज्ड चिल्ड्रन। ये ऐसे बच्चे थे जिनकी मॉम का जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड एटीट्यूड रहा इनके प्रति, बच्चों के प्रति। दे वेर बेसिकली फ्रॉम वेरी काइंड ऑफ नॉट वेरी कंड्यूसिव फैमिली बैकग्राउंड, जहाँ पे कि मान लो नेग्लेक्ट है, अब्यूज़ है, या इवन साइकोसिस, जैसे मॉम को साइकोसिस है, या मॉम ने बिल्कुल भी केयर नहीं किया, या सेक्सुअल या इमोशनल अब्यूज़ की हिस्ट्री है, या फिजिकल अब्यूज़ की हिस्ट्री है। तो ऐसे बच्चों का जो अटैचमेंट देखा गया, दे कॉल्ड इट इनसिक्योर डिसऑर्गेनाइज्ड। और इनका जो पैटर्न था कि जब इनको बहुत अजीब पैटर्न था, एकदम बिज़ेयर, यहाँ पे ठीक है, बिज़ेयर था, डिसऑर्गेनाइज था, रिपीटेटिव था, मतलब यू कैन नॉट कीप इट इन अ नॉर्मल कॉन्टिन्यूम, ठीक है। सो दीज ऑल वेयर बोल्बीज अटैचमेंट स्टाइल। तो क्या क्या था, तो एक था सिक्योर ग्रुप ऑफ अच्छा, क्या क्या याद रखने की चीज़ें थोड़ा सा मैं बता दूँ। बोल्बी के साथ जो कोलैबोरेटर थी, शी वॉज मैरी एंसवर्थ। और ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये स्ट्रेंज सिचुएशन एक्सपेरिमेंट के नाम से इसको बोला जाता है। इट वॉज एन ऑब्जर्वेशनल स्टडी, राइट, जहाँ पे इन्फेंट का अपनी मॉम के प्रति रिस्पॉन्स या रिएक्शन को ऑब्जर्व किया गया बेस्ड ऑन मॉम और चाइल्ड के बिल्डिंग पे, मतलब रैपो के ऊपर। सो दे हैड दिस सिक्योर, then they had insecure avoidant, insecure ambivalent and insecure disorganized.